हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग 7वां चैप्टर जो है आपका त्रिभुज ट्रायंगल है, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ रहे थे, तो अभी तक इस पर मैंने 4 वीडियो डाल दिया है इस त्रिभुज पे। आज ये 5वां वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये 4 वीडियो नहीं देखा है तब इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग जल्दी से मेरे सेशन के साथ जुड़ जाइए और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और दूसरे बच्चों में इसको वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और अच्छा, इसके पहले अब चलो बता दूँ आप लोगों को, हमारा जो वीडियो है, जो लेक्चर चल रहा है, क्लास 9th और 11th का वीडियो चल रहा है, ठीक है। लेक्चर चल रहे हैं तो 11th के 2 चैप्टर मैंने डाल दिया। यूपी बोर्ड का जो NCERT किताब चलती है उसके क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। और क्लास 9th का जो यूपी बोर्ड का किताब चलती है NCERT, उसके क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, पूरा थ्योरी भी और क्वेश्चंस भी। तो अभी तक इस पे 4 वीडियो आ गए हैं ट्रायंगल पे, इस त्रिभुज पे 4 वीडियो आए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और चैप्टर हैं उसके भी वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट पे जाइएगा मेरे चैनल के, और वहाँ से आप लोग जो है अपना चैप्टर 1, 2, 3 ऐसा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रायंगल पे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि 5वां वीडियो है। इस पे 4 मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, आज 5वां छठा क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आप लोगों को समझा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। क्या कह रहा है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। देखिए एक कोण बना है, इसका नाम है A, इसका नाम क्या है पूरा, ये देखिए पूरा कोण क्या है, A है, ठीक है। तो L इसके बीच में गई है, तो वही है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, ठीक है। रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, कर रही है, काट दिया है, ठीक है, यही करती है। और B रेखा L पर कोई स्थित कोई बिंदु है, तो B यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। BP और BQ क्या है, BP और BQ, ठीक है, कोण A से, ये कोण A है, इस पे बिंदु B है, की भुजाओं पर, ठीक है। BP और BQ कोण A की भुजाओं, जो कोण बना रहा है उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब है। दर्शाना क्या है, APB सर्वांशम AQB, ठीक। और क्या दिखाना है, BP इक्वल टू BQ, BP बराबर, ये BP है और BQ ये बराबर है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, मतलब यहाँ से इसकी दूरी समान है, B से Q की दूरी और B से P की दूरी समान है, ये आपको कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये एक ऐसा कोण बना हुआ है, ऐसे, ठीक। इस पे L एक कोई रेखा है जो कि इसको क्या आ रही है, B से जा रही है, जो कोण को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर ये Q है तो QAB कोण होगा बराबर किसके, BAB के होगा, ठीक, डिवाइड कर रही है, इसलिए। दूसरी चीज क्या कह रहा है, यहाँ B से इस पे और इस पे लंब डाला गया तो ये 90 अंश का हो जाएगा। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है और ये सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध करना है APB और AQB, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज, 2 त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो लीजिए ट्रायंगल APB और AQB में, तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, APB यही प्रूफ करना है, तो ये ले लीजिए पहले, त्रिभुज APB और त्रिभुज कौन सा, ये त्रिभुज का सिंबल लगा दीजिएगा, देखिए, ठीक है। ट्रायंगल AQB में, ठीक है, APB और AQB में, ठीक है। चलिए क्या चीज दिया हुआ है, सबसे पहले
देखिए ये कोण दिया हुआ है AQB 90 अंश है ना, क्योंकि उसमें पहले ही कहा है कि जब B को L पर मतलब BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, ठीक है। तो कौन सा एंगल AQ यहां ले लीजिए, पहले APB लिया है तो A वाला लीजिए, APB बराबर AQB, ठीक है। इन ट्रायंगल में क्या है APB, देखिए APB एंगल APB बराबर AQB एंगल AQB, दोनों ही 90 अंश का है, दिया है पहले से है ना, दे रखा है, लिखा है ना BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब, ठीक है। ये हो गया 90। फिर क्या दे रखा है, अच्छा ये कोण देखिए, अगर इसकी बात करें PAB बराबर, देखिए PAB बराबर QAB, क्यों, क्योंकि पहले देखा है समविभाजित करता है, देखिए L रेखा कोण A को समविभाजित करता है, ठीक है, इसलिए बराबर होगा। तो क्या करना है PAB एंगल PAB बराबर QAB एंगल QAB, ठीक है। क्यों, रीजन लिखना पड़ेगा, क्या कारण है लिख देंगे, क्योंकि रेखा L कोण A को समविभाजित करता है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करता है, इसलिए, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है। दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा भाई, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो दो कोण बराबर हो गए, तो इन दोनों जोड़ों को हटा देंगे तो वो भी बराबर ही आएगा, तीनों तीसरा कोण बराबर आ ही जाएगा। अच्छा किस ट्रायंगल को लिया है APB और AQB, ये देखिए APB लिया है और ABQ, अच्छा AB दोनों में कॉमन है, देखिए AB ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में लिख दिया, AB बराबर AB उभयनिष्ठ, दोनों में ही देखिए APB में भी देखिए AB आएगा और AQB में भी AB आएगा, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इन तीनों से क्या हो गया, दो कोण और एक भुजा एंगल, तो क्या हो गया सर्वांशम हो गया, इसलिए अतः या इसलिए ट्रायंगल APB सर्वांशम हो गया ट्रायंगल AQB के। समझ में आ गया, किस नियम से, एंगल साइड सर्वांशम नियम से, या नियम से लिखते हैं सीधे सर्वांशम नियम से। तो पहला चीज तो आपका प्रूफ हो गया, पहला वाला ही पहला पार्ट था, पहले का ये बचा क्वेश्चन था, 5वें का पहला पार्ट का ये हो गया, ठीक। सेकंड, अच्छा जब ये सर्वांशम है इसके, तो चूंकि ट्रायंगल APB सर्वांशम है ट्रायंगल AQB के, ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, जब सिद्ध कर चुके हैं तो इसका मतलब है असंगत भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए क्या होंगे, लिख दीजिए चाहे तो आप, संगत भुजा लिख सकते हैं या संगत भाग लिख सकते हैं। भाग लिख देंगे तो भुजा और कोण दोनों आ जाएगा, तो संगत भाग बराबर होंगे, तो संगत भाग बराबर होंगे, नहीं संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो AB तो आ ही गया, AQ बराबर AP आएगा और QB बराबर BP आएगा, यही हमको चाहिए था, BP और BQ, इसलिए, ठीक है। देखिए लिख दिया आपने, चूंकि को लिखे ऐसे लिखते हैं, या आप ऐसे लिख दीजिए चाहे तो, चूंकि कितना है सर्वांशम है, इसलिए चूंकि इतने ये सर्वांशम है, ठीक है, आप ऐसे लिखिए,
सर्वांशम त्रिभुज में, ये अच्छा वर्ड ये है, सर्वांशम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, जब संगत ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो क्यू भी बराबर बी क्यू हो गया। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, क्या दिखाना था आपको, बीपी, देखिए बीपी बराबर बी क्यू, क्यू बी, इसलिए जो सिद्ध करना था बीपी बराबर बी, यही आपको प्रूफ करना था। सेकंड वाला पार्ट ये हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं था, है ना। पांचवा क्वेश्चन जो था, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, क्या कह रहा था, ये सिद्ध करना था ए पी बी सर्वांशम है ए क्यू बी के। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ए पी बी ले लिया और ट्रायंगल क्या ले लिया, ए क्यू बी ले लिया, ये इसी सर्वांशम दिखाते हैं तो ले लिया मैंने। फिर सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ए पी बी बराबर ए क्यू बी बराबर 90 अंश, है ना, दिया था पहले से, दे रखा था यहाँ पे, है ना, देखिए लिखा हुआ है, एक भुजाओं पर डालेगा लंब है इसलिए। ठीक, दूसरा चीज, एक कोण ये बराबर हो गया, दूसरा कोण भाई हमको चाहिए क्या होता है, सर्वांशम दिखाए गए दो कोण और एक भुजा हो सकता है, या दो साइड एक कोण दिखाते हैं, तो हमने एक कोण दिखा दिया, एक कोण और भी बराबर होना चाहिए। देखिए ये वाला कोण देखिए, क्यू ए बी और पी ए बी, है ना, पी ए बी बराबर क्यू ए बी। ठीक, क्यों, क्योंकि कोण ए का समद्विभाजक है, रेखा L जो है पहले दे रखा है, L कोण ए को समद्विभाजित करता है, इसलिए बराबर हो गया। और ए बी देखिए, ए बी इसमें भी ए बी है, इसमें भी है, तो ए बी देखिए दोनों में कॉमन है ना, देखिए तो लिख दिया ए बी बराबर ए बी, दोनों में है ए बी बराबर ए बी। ठीक है, बैलेंस्ड हो गया, तो इन दोनों से क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, इन तीनों कंडीशन से क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, एंगल साइड सर्वांशम में से। ठीक, फिर पहला प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखा रहा है बीपी बराबर बीक्यू, जब ये सर्वांशम हो गया तो इसका मतलब संगत भाग बराबर होंगे, सीपीसीटी इसी को बोलते हैं, जो लिखते हैं सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं सीपीसीटी, सीपीसीटी भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, मैं लिख दे रहा हूं समझाने के लिए आपको, इसको क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, आपकी किताब में सीपीसीटी लिखा है। ठीक है, इसका मतलब यही है, क्या है, सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांशम त्रिभुज। ठीक, तो ये त्रिभुज इसके सर्वांशम है, जिसका अर्थ संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी तो क्या होगा, बीक्यू बराबर बीक्यू के हो जाएगा, एक्यू बराबर एपी के हो जाएगा। ठीक, और एबी तो है ही है। ठीक है, तो ये इससे प्रूफ हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा नीचे आएगा, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए यार क्वेश्चन लिख दिया है, देखिए क्या क्वेश्चन है, आकृति 7.21, ये आकृति है, इसका नाम 7. इसका डाल दीजिए, आकृति 7.1 लिख दीजिए चाहे तो, ये आकृति है, जो चित्र है 7.1। ठीक है, चलिए क्या कहा है, आकृति 7.21 में AC बराबर AE, मतलब A से C की दूरी जो है वो क्या कह रहा है, AE के बराबर है, तो मैंने इसे देखिए डबल से दिखा दिया है। ठीक, अच्छा AB बराबर AD, A से लेके B की दूरी बराबर AD है, तो मैंने इसे एक सिंगल उससे दिखा दिया है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, एंगल BAD बराबर एंगल EAC दिया हुआ है। ठीक है, दर्शाना ये है आपको BC बराबर DE, BC कहाँ है, B से लेकर के C दूरी ये, और ये D से लेकर E की दूरी ये बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाएगा थोड़ा ध्यान देखिए, आपको दिखाना क्या है, BC बराबर DE, इसका मतलब कि जहां BC आ रहा है वो ट्रायंगल ले लीजिए, तो ट्रायंगल ले लेना है, ABC ले सकते हैं। ठीक, ABC ले लिए, दूसरा ट्रायंगल क्या ले सकते हैं,
अच्छा AD आ रहा है, ये D आ रहा है, तो D किस में आ रहा है, ADE में। दो ट्रायंगल ले लीजिए, एक ले ट्रायंगल ABC में और दूसरा ADE में, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हम लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए तो पहले इस ट्रायंगल को लेंगे फिलहाल। अभी तो पहले जो चीज दिया उसको लिख लेते हैं। क्या दिया, पहले एंगल BAD दिया है बराबर, और EAC दिया है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, जो चीज दिया पहले वो लिख देते हैं। ये चीज दिया हुआ है छोटे क्वेश्चन में, क्या दिया है आपका, ये दिया हुआ है BAD एंगल BAD बराबर एंगल EAC दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये दिया है आपका, क्या दिया है, एंगल BAD दिया, इसमें हम ये वाला जोड़ दे रहे हैं, DAC जोड़ दें दो साइड में। अगर इसमें DAC जोड़ दें, देखिए इसमें अगर हम इसमें DAC का जोड़ दें, DAC का जोड़ दें, तो क्या होगा, DAC जोड़ देंगे तो ये BAC एंगल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, DAE आ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे, है ना। तो क्यों कर रहे हैं बताएंगे आगे, क्योंकि हमको ये ट्रायंगल लेकर के और इस ट्रायंगल को लेकर के सर्वक्षम दिखाएंगे, इसलिए मतलब एक ट्रायंगल ABC ले लेंगे और दूसरा ट्रायंगल जो आपको दिखाना D वाला दिखाना है, तो D किस में आ रहा है, ADE में, तो इसलिए ADE में, ठीक है। तो इसमें जोड़ना है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ क्या जोड़ दे रहे हैं, DAC जोड़ दिया, एंगल DAC जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए, एंगल BAD प्लस एंगल DAC बराबर इधर EAC, ठीक है। क्या है, एंगल EAC है ही है, इसमें मैंने DAC जोड़ दिया, ठीक। अच्छा अब ये देखिएगा, BAD ये हो गया और मैंने क्या जोड़ा, DAC, तो पूरा हो गया BAC एंगल हो गया। तो ये एंगल दोनों मिलाकर क्या होगा, एंगल BAC हो गया, BAC हो गया। अच्छा राइट साइड में देखिएगा, एंगल क्या है, EAC है और इसे मैंने जोड़ा क्या है, DAC, तो क्या हो जाएगा, देखिए EAC कोण है, ये कोण है, देखिए EAC कोण है और इसमें मैंने जोड़ा है DAC, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण हो गया ना, तो इसको क्या लिखेंगे, DAE लिख दें या EAD लिख दें, बात वही है, एंगल EAD, ठीक है, ठीक है, EAD हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा है भाई, ये पहले से था, इसमें मैंने ये वाला जोड़ा है DAC, तो पूरा हो जाएगा एंगल DAE या EAD हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दे रहा है, ठीक, ठीक है। मतलब हमने कोण दिखा दे, देखिए अगर आप देखिए फिर से एक बार देखिए, एंगल आ गया, हमें इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, देखिए ABC लेंगे, ठीक है। और मैंने क्या कहा है, EAD, ठीक है, ये दिखाना और ये दिखाना है, ये पूरा देखिए, ये डिस्टेंस DE और ये डिस्टेंस दिखानी है, इसलिए हम ट्रायंगल क्या लेंगे, ABC और ट्रायंगल ADE में, ठीक है। चलिए ये ट्रायंगल हम लेंगे, तो लिख दे रहे हैं ट्रायंगल BAC, वह लिख दिया, ट्रायंगल क्या लिखा, BAC और ट्रायंगल में क्या होता है आपको, ये वाला लेंगे ADE, ठीक है। ट्रायंगल लिख लीजिए, ट्रायंगल DAE में, ठीक। मैंने आपसे बता दिया, हमको दिखाना क्या है, DE बराबर BC, तो DE किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ADE में आ रहा है, ये लेंगे और ABC लेंगे, ठीक। अब हमने प्रूफ पहला चीज तो यही प्रूफ कर दिया, ABC वाला एंगल बराबर EAD, देखिए मैंने प्रूफ कर दिया पहला एंगल, एक कोण तो ये बराबर हो गया। दूसरा दिखा देंगे क्या, ये वाली भुजा, देखिए ये वाली जो भुजा है इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल का देखिए बात कर रहे हैं ABC में, ये वाली भुजा है, ठीक। और इस वाले ट्रायंगल में
इस वाइट एंगल में लें, इस वाइट एंगल तो ये वाला कोण, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा बराबर हो गई, दो भुजा देखिए ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई ना दूसरे वाइट एंगल में, ठीक है। और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। देखिए दूसरा जो ABC देखिए BAC त्रिभुज है, इसमें देखिए AC है, AC आ रहा है, AC वाली जो भुजा है इस वाइट एंगल, ये देखिए ये वाइट एंगल में ए बराबर हो गया, तो दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया तो सर्वांग हो गया। यही चीज लिख देना है, यही चीज आपको लिख देना है, ठीक है। मैंने क्या किया, BAC और DA लिया, तो इसमें मैंने क्या कर दिया कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर दिखा दिए तो सर्वांग हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कर ले रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक भुजा ले रहे हैं, क्या दिया है देखिए AB बराबर AD दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में AB बराबर AD दिया हुआ है, तो लिख दिया मैंने क्या दिया है, AB बराबर AD दिया हुआ दिया है। देखिए अब ऐसे समझिए, ये AB हो गया और यहाँ AD बराबर हो गया। अच्छा AC देख लीजिए जरा, ये देखिए AC और AE, देखिए ये भुजा बराबर हो गई AC और AE बराबर हो रही है, यहाँ नीचे लिख दे रहा है AC बराबर AE, ये भी दिया है, ठीक है। दो भुजा और इसके बीच कोण का बराबर करते हैं, देखिए BAC और EAD, देखिए एंगल अगर हम बात करें इस एंगल का BAC, देखिए सीक्वेंस देखिए BAC और इसमें कोण देख लें EAD, DAE या कोण, चाहे हम इधर से बोले या इधर से बोले दोनों बात वही होती है ना। तो मैंने क्या कर दिया, एंगल क्या एंगल BAC बराबर कोण EAD। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, बात वही है, चलिए ठीक है। ये प्रूव कर चुके हैं ऊपर, देखिए EAD जो ये मैंने लिखा क्या है, एंगल लिया BAC, देखिए BAC बराबर EAD, प्रूव कर चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं, है ना, ये सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। ऊपर प्रूफ लिख भी सकते हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये भी आप ब्रैकेट में लिख दिया है। अच्छा दो भुजा एक कोण से सर्वांशम हो गया, इसलिए ठीक है त्रिभुज क्या हो गया, BAC सर्वांशम हो गया किसके, EAD के या DAE, बात वही है। चलिए हम आप इसको जो DAE लिखा है मैं EAD लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। DAE प्रूव किया है, क्या हो गया DAE, देख लीजिए BAC ठीक और ADE, देखिए ABC, सॉरी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर यहाँ शुरू कर रहा है तो BAC मतलब BAC में सिंगल वाली भुजा आ रही है BAC, ठीक है, तो यहाँ सिंगल वाली भुजा आ रही है, ठीक है। देखिए ऐसे देखिए BAC, तो B सिंगल वाला भुजा यहाँ आ रहा है, BAC फिर डबल आ रहा है BAC, ठीक है। देखिए ये वाली भुजा, तो इसमें भी पहले सीक्वेंस में आना चाहिए DAE, देखिए DAE, ठीक है DAE, ठीक है। तो यहाँ पे हम DAE लिख दे रहे हैं, लिखा तो है ऊपर, ठीक है। अच्छा ये सर्वंशम हो गया। अच्छा तो ये प्रूव करना था ना, अच्छा नहीं प्रूव नहीं करना था, ये हो गया। अच्छा जब BAC बराबर DAE हो गया, अब देखिए जरा इस ट्रायंगल में सर्वांशम हो गया, तो सर्वांशम हो गया तो अब ये वाली देखिए DE, जो D से E की दूरी है DE, तो यानी BC के बराबर आना चाहिए, BC, देखिए BC, देखिए कहाँ है BC, ये देखिए भाई ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया, देखिए ये ABC और ADC सर्वांशम हो गया,
ठीक है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, ये भुजा इसके बराबर आ गई, तो तीसरी भुजा कौन सी बची? यही वाली ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए अतः क्या हो जाएगा, जो प्रूव करना था, यही से प्रूव करना था, BC बराबर DE। क्यों? क्योंकि वही चीज जो मैंने ऊपर लिखा था, सर्वांशम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए क्योंकि, है ना, वही रीजन CPCT। क्यों 60 बचा है तो CPCT लिख दीजिए, या लिख दीजिए क्योंकि सर्वांशम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया, ये प्रूफ करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है, ठीक है, फिर से मैं समझा दे रहा हूं कैसे मैंने इसको किया है। एक आकृति बनी हुई है, इसमें दे क्या रखा है, देखिए फिर से देख लीजिए, ये AC बराबर A दिया है और AB बराबर AD दिया हुआ है, और क्या दे रखा है, एंगल ये दिया है BAD दिया है बराबर EAC के दिया। तो मैं इस एंगल में मैंने देखिए BAC क्या दिया, सॉरी BAD दिया है, तो मैंने DAC से जोड़ दिया, DAC जोड़ दिया, दो साइड पे DAC जोड़ दिया। DAC जोड़ देंगे तो पूरा एंगल क्या आ जाएगा, BAC आ जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो देखिए मैंने जो DAC जोड़ दिया तो आ गया BAC आ गया, और जब इधर मैंने देखिए EAC में जोड़ा है तो क्या हो गया, EAD आ गया, EAD आ गया। इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, ठीक है। अब हमने क्या त्रिभुज ले रखे, ABC लिया और ADE लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, देखिए ADE और BAC लिया। ठीक, ले लिया मैंने, क्या है देखिए, ये AB भुजा AD में, देखिए जो AB है, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए AB यहाँ पे आ रहा है, इस ट्रायंगल में देखिए ये भुजा गई, तो एक भुजा बराबर हो गई दोनों में, इस दोनों ट्रायंगल में भुजा बराबर हो गई। दूसरी भी कौन सी भुजा बराबर हो रही है, देखिए इस ट्रायंगल में एक भुजा ये आ रही है AC, और इस ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल इसमें ये भुजा बराबर हो गई, इन दो भुजाएं बराबर हो गई, तो एक कोण और बराबर, एक कोण बराबर आ जाए। देखिए ये मैंने प्रूफ ही कर दिया है, A से ABC है और कोण EAD बराबर आ गया, तीसरा वाला कोण ये बराबर हो गया। तो इन तीनों से क्या हो गया, ट्रायंगल BAC यानी BAC DAE के क्या आ गया, सर्वांशम हो गया। तो सर्वांशम हो गया तो संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये भुजा इसकी भुजा बराबर हो ही गया था, ये इसके बराबर हो गया, बचा कौन से है, यही भुजा बचा, इस वाले की भुजा और ये भुजा, तो नहीं BC बराबर AD आ गया, BC बराबर DE आ गया, है ना, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना। ये देखिए जो ये आपका त्रिभुज है, इसे प्रूफ करने में दिमाग लगता है। ठीक है, तो दिमाग ही लगा के इसको प्रूफ किया जाता है ना। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि फॉर्मूला रट लिया, यहाँ समझ के इसको एक एक पॉइंट को लिखना होगा, एक पॉइंट आप गलत लिख देंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। ठीक है, तो इसके बाद वाले दो क्वेश्चन मैंने कराया है अभी, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं अगले पार्ट में करवा देता हूँ। ठीक है, अभी दो ही क्वेश्चन आने दीजिए। ठीक है, तो हमारे वीडियो को अगर आपको समझ में आया तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।